त्रिलोक के नाथ शिव सबके हितकारी, शनि प्रदोष की व्रत कथा भाव से पार उतारी। शिव के चरणों में बसे सारा जगत समाये, शनि प्रदोष की महिमा से संकट दूर हटाए। श्री शिवाय नमस्तुभुम। हर हर महादेव। शनि प्रदोष व्रत की पावन कथा भगवान शिव और शनि देव के अद्भुत संबंध का प्रतीक है। इस दिन उपवास और पूजा से सभी कष्ट और दोष मिट जाते हैं। तो आइए इस दिव्य कथा के श्रवण से अपने जीवन को शिव में बनाएं। उससे पहले जानिए इस बार पौष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और इस दिन रहने वाले प्रदोष काल के समय के बारे में। इस बार का प्रदोष व्रत 11 जनवरी दिन शनिवार को रहेगा और इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:10 से 6:40 तक। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुविधाएं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो कि ध्यान मगन बैठे थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए और हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। साधु ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि कोई उनका आशीर्वाद लेने के लिए बहुत देर से बैठा है। साधु ने सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। भगवान शिव की वंदना इस प्रकार की जाती है। हे रुद्रदेव शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सूर आपको नमस्कार है। शशि मौली चेंदर सुख आपको नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी आपको नमस्कार। उगर रोग मन आपको नमस्कार है। ईशान प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया और उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से जल्दी ही उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत रखने से सेठ सेठानी का घर खुशियों से भर गया। शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस भी कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह कामना भगवान शिव और शनि देव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। आप सुनिए शनि देव की कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया।
सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा, और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति जैसी बन गई। कोई हल न निकलता देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और कहने लगे, हे देवराज, अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। तब देवराज इंद्र कहने लगे, हे नवग्रहों, आपकी प्रश्न ने तो मुझे भी उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। इस प्रकार देवराज सहित सभी नवग्रहों राजा के पास पहुंच गए। सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था, इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष अर्थात 7.5 ही जिसे कहते हैं। बड़ी बड़ी देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। यहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बढ़ना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चले गए, परंतु शनि देव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए। लेकिन उधर शनि देवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनि देव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना, तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया, तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया।
घोड़े की चाल देखने के लिए राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वो घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर वहां राजा को गिरा कर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। भटकते भटकते राजा को प्यास लगी। उसे दूर एक चरवाहा मिला और उससे पानी मांगा। चरवाहे ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में जा पहुंचा। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ के दुकान पर बैठकर कुछ देर तक तो आराम किया। उस सेठ से राजा ने बातचीत की, राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी को बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बड़ा भाग्यवान समझा कि इन्हीं के कारण आज मेरी दुकान में बहुत बिक्री हुई है, तो उन्होंने खुश होकर राजा को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और उन्हें अपने घर ले गए। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी ने निगल लिया। वापस लौटकर सेठ ने देखा कि हार तो वहां पर था नहीं। हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। तब सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। इस तरह से राजा को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूंटी ने तो हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे डाला। किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं किया। इस तरह से राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठा लिया और अपने घर ले गया। वहां राजा उसके बैलों की देखरेख करने लगा। समय बीतता गया, वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे कि तभी नगर के राजा के लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा। राजकुमारी ने राजा को देखा और उस पर फिदा हो गई। यहाँ उसने सब कुछ जानकर भी अपन राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही कि वो एक अपन से विवाह करना चाहती है तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाईगी में तो कि बहुत ही बड़े राजा का विवाह लिखा है,
तू इस अपंग से शादी क्यों करना चाहती है? विवाह के लिए मना होने पर राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना ही पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे। राजा दिन रात शनिदेव से प्रार्थना करते रहता और कहने लगे, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातः काल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सही सलामत देखे। ये देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना असली परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दौड़ा दौड़ा तेली के घर पहुंच गया। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। ये देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्णाभूषण और धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुँचे तो नगर वासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया। प्रिय श्रोताओं, अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुनें। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी। सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे। बोली शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।